नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों का योग 88 मीटर है तथा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या की 1/3 हो तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। देखिए, एक गोलाकार मार्ग है, गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। देखिए, मार्ग सब गोलाकार, बाग भी है, गोलाकार मार्ग भी है। तो अगर हम मान लेते हैं बाग आपका बना हुआ है गोलाकार, एक मार्ग भी बना हुआ है इस तरीके से गोलाकार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक, आंतरिक वृत्त आपका ये हो गया, ये आंतरिक वृत्त हो गया। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है ना, इसकी स्मॉल आर मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाहरी, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो होगी ना, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया है इनकी परिधियों का योग दिया गया है ना, आंतरिक और परिधि। तो योग होता क्या है, देखिए योग क्या होता है, टू पाई आर, है ना, 2 पाई आर। और यहाँ भी 2 पाई आर होगा, बस यहाँ पर जब बड़े वाले के निकालेंगे ना, यहाँ पर जो आपका ये गोलाकार बाग के चारों ओर रास्ता बना हुआ है, अगर हम इसका निकालेंगे तो 2 पाई आर लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है ना, ये वाला। और इनका योग दिया गया है, तो योग का मतलब आप इस तरीके लिख सकते हैं 2 पाई आर। और यहाँ पर अंदर वाले कितना होगा, इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। इन्हीं का योग दिया गया है 88 के बराबर, ठीक है। अब 2 गुणे यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। 2 पाई अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस स्मॉल आर ही तो बचेगा। यही आ गया 88। 22 दूनी कितना होता है 44, ठीक है। 44 चौको कितना होता है 28। 44 चौको क्या होता है 88 होता है, ठीक है। तो 44 दूनी 28 होता है, 44 दूनी क्या होता है 28। तो यहाँ पर आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमने आर प्लस स्मॉल आर हमने निकाल लिया, टोटल 14 है। अब आगे पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या के 1/3। आंतरिक का मतलब स्मॉल आर जो है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य बाह्य वाली हमने कैपिटल आर माना है, इसका 1/3 है, यानी आर इंटू 1/3, यही तो बोला है ना, बस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहेंगे तो आर, यहाँ पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया, मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इतना आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कैपिटल आर बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे स्मॉल, यानी 3 आर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर कैपिटल आर है वहाँ पर रखेंगे 3 आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आर, ठीक है। तो 4 आर इज इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा। और यहाँ पर और सॉल्व कर लीजिए, 2 7 14, यानी स्मॉल आर बराबर आपका आ जाएगा 7/2, यानी 3.5। स्मॉल आर बराबर 3.5 आ गया। और यहाँ पर देखिए दोनों का योगफल 14 था, है ना, दोनों का योगफल 14 था। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों का योगफल 14 है, ठीक है। मार्ग की चौड़ाई पूछा गया है, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे ना, तो ये हमें चौड़ाई पता चल जाएगी। तो ये हमको पता है। अब यह आप ऐसा करिए, दोनों का योगफल पता है, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना होगा, तो देखिए 14 में से 3.5 घटा लीजिए तो कितना आएगा। 14 में से पहले 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 11। 11 में से आधा और कम करेंगे 10.5, यानी हम कह सकते हैं कैपिटल आर हमारा कितना रहा होगा 10.5, है ना, 10.5। देखिए 10.5 और यहाँ पर ये 3.5 जोड़ेंगे तभी 14 आएगा। अब इन्हीं का अंतर निकाल लीजिए, 10.5 में से 3.5 घटा लीजिए तो कितना आएगा 7 मीटर, ठीक है। तो मार्ग की जो चौड़ाई होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 7 मीटर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो इस तरीके से लगाना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है और जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस टाइप का सवाल हमने कई बार करवाया है। देखिए तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो कोई किसी भी प्रकार का तार हो, हमने क्या किया, हमने वर्ग टाइप का इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से हमने एक बना दिया वर्ग टाइप का। इसका क्षेत्रफल दिया गया, इसकी अगर हम भुजा मान लेते हैं ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होगा। और यही क्षेत्रफल 121 के बराबर दिया गया, हमने कहा भुजा कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों इसकी भुजा हमको पता चल गई है। अगर देखिए तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है और यहाँ पर यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, अब देखिए इसी को वृत्त बनाना है, तो पहले इसका परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप कितना आएगा 11 चौको 44, यानी परिमाप पता चल गया। अब इसी शेप को हम वृत्त में बनाएंगे तो इसी के परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना आपका हो जाएगा 44, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई की वैल्यू रखिए 22/7, 22/7 इंटू आर बराबर कितना आएगा 44।
22 दूनी 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7, बस हो गया। रेडियस आपने निकाल लिया। अब आगे पूछा क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 दो बार करेंगे ना, एक बार कट गया। 22 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल प्रश्न था। ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 29 नंबर है। कोहलू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, इसका मतलब ये रेडियस दे रखा है कितना, 3 मीटर। ठीक है, रेडियस हमको पता है 3 मीटर है, और एक चक्कर हमें पता है, एक चक्कर क्या होता है 2 पाई आर होता है। ये हमने कई बार बताया है, सरकमफ्रेंस के बराबर एक चक्कर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर हमने पता कर लिया 3 होगा। कितने चक्कर लगा रहे हैं 14, तो जितने चक्कर कहेगा उससे गुणा कर देंगे। जब चक्करों की संख्या दे देगा ना उससे गुणा कर दीजिए, आपका टोटल निकाल आएगा। 7 दूनी 14, और यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25। ठीक है ना, तीन यहाँ पर आपका कितना आएगा, एक बार देख लीजिए। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक तो है। 7 दूनी 14, ठीक है, 2 त्रिका 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26 होगा, है ना, 26 होगा। ठीक है, 2 हासिल होगा, 264 मीटर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल प्रश्न था और कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर। देखिए अच्छा सवाल है, यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है एक वर्ग के अंदर 1 मीटर अर्ध व्यास का एक वृत्त खींचा गया है, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर छायित यानी इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इसका पूछा गया है ना, तो हम आपसे कहेंगे ये जो पूरा आपका स्क्वायर बना हुआ है इसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। जब हम वर्ग में से वृत्त घटाएंगे तो इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, यानी कुल मिला के 4 प्रकार से आपका ये निकलेगा। ठीक है ना, ये जो आपका साइडेड एक तरफ है ना कोण भी, चारों को निकलेगा। तो कोई भाग नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम चौथाई कर लेंगे क्योंकि चौथाई तो निकालना है और कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रेडियस दिया गया 1 मीटर, है ना, रेडियस कितना दिया गया 1 मीटर आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल पहले तो निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर होता है ना। लेकिन इसकी भुजा देखिए यहाँ पर एक है ना, इस ये रेडियस है, सेंटर है, इससे ये भी ऐसे ही होगा एक, है ना, यहाँ भी एक होगा। तो कहने का मतलब एक एक कितना हो गया 2। तो हम ये कह सकते हैं ये वाली भुजा हमारी 2 है। अब आपके पास थोड़ा सा दिमाग आया होगा कि जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी वर्ग की भुजा अगर 2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी 4 यूनिट हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम आपसे कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस आर 1 रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई 1 × 1 करेंगे तो सिर्फ पाई आएगा ना, केवल पाई ही बचेगा, बस हो गया। ये हमने निकाल लिया वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर छायांकित भाग पूछा गया, दोनों का अंतर कर लेंगे तो वर्ग में से घटाएंगे 4 माइनस पाई, और इसी का हमने बोला था 1/4 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे 1/4 यानी एक ही भाग पूछा है, पूरा नहीं पूछा है। अब 4 से दोनों में डिवाइड कर देंगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस पाई/4। देखिए कितना सिंपल था। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 31 नंबर देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है 31 नंबर। देखिए एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों में 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए गोलाकार मार्ग है और गोलाकार बाग है ना, तो इस तरीके से बना लीजिए। अभी इसी टाइप का सवाल करवाया था। इसकी हमने मान लिया स्मॉल आर है और बड़े वाले की मान लिया त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। परिधि बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 पाई r - r, यही तो होगा ना। बड़े वाले में छोटा वाला घटा लेंगे, अंतर ही दिया है ना, अंतर दिया था, ठीक है, बराबर आपका। देखिए हमेशा बड़े वाले में घटाएंगे, ये ज्यादा होगा ना, इसका रेडियस ये छोटा होगा, तो ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पर बस यही अंतर पूछा गया ना। मार्ग की चौड़ाई क्या है, मार्ग की चौड़ाई यानी हमको r - r ही तो निकालना है, बस यही निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 2 × पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। r - r बराबर कितना है 44,
22 दूनी 44 होता है कि नहीं होता है, कट गया। तो यहाँ पर r माइनस आर कितना आ जाएगा, स्मॉल r, यानी 7 मीटर, है ना, 7 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से लगा लेंगे, सिंपल सवाल था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं 32 नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया गया है 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या अगर हम आपसे पूछेंगे तो कहेंगे आर होती है, और यही दिया गया है 37 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 2 पाई-1 बराबर 37। आर लिखिए, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, माइनस का 1 होता है, बराबर 37। ठीक है, अब इसके आगे और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आर आएगा, 22 दूनी 44, 44 में से 7 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 37, है ना, 37 आएगा। 37/7, 37/7 बराबर 37, 37 कट गया। आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। व्यास पूछा गया है, लंबाई, त्रिज्या का डबल ही तो होता है, बस हो गया, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है, बस हो गया। विकल्प नंबर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए कितने आसान आसान प्रश्न है। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास, अर्धवृत्तीय व्यास इस तरीके से आपका बनता है, ये अर्धवृत्ती है, इसका व्यास दिया गया है, व्यास यानी ये 2r है, ये क्या, ये 2r होता है ना, ये यही दिया गया है, 2r हमको दिया गया है 14 है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है परिमाप क्या होगा। परिमाप इसका अगर हम आपसे कहेंगे परिमाप कितना होगा, तो ये जो चक्कर होता है ना, टोटल तो 2 पाई आर होता है, ये आधा चक्कर है तो ये पाई आर होगा। तो कहने का मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा आपका क्या होगा, 2r प्लस का पाई आर होगा, यही आपको निकालना है ना। अब यहाँ पर अगर व्यास की अगर हम बात करते हैं तो 14 है, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए 7 प्लस 22/7 इंटू 7, 7 कट गया। 7 दूनी 14 प्लस 22 कितना होता है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई आर होता है, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगा पाई आर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 नंबर। लिखा हुआ यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, व्यास यहाँ पर दिया गया, व्यास यानी डायमीटर दिया गया है 56 सेंटीमीटर, रेडियस आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना कर लेंगे। अब एक चक्कर कितना होता है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है और आंसर जो है यहाँ किलोमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले किलोमीटर को बदलना पड़ेगा, है ना। किलोमीटर को क्या है, हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते, आपका 2 पाई आर एक चक्कर होता है इंटू एन, एन लिख देते हैं ना, कितने चक्कर हैं बराबर, यही डिस्टेंस हमको दी गई है 88 किलोमीटर। किलोमीटर को देखिए मीटर में बदलेंगे ना तो 3 जीरो बढ़ेंगे, फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो 2 जीरो बढ़ेंगे, कुल मिला के 5 जीरो बढ़ा दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, इंटू आर रखेंगे, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, है ना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस सिंपल सवाल था। 22 दूनी 44 होता है ना, 44 दूनी क्या होता है, 88 होता है, यानी 2 के बाद 5 जीरो, यानी इसमें n से गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एन, ठीक तो है, 2 पाई आर एन, 1 किलोमीटर, अच्छा 1 सेकेंड, ये तो आपका सेंटीमीटर में हो गया, और 2 गुणे, अच्छा रेडियस, अच्छा हमने रेडियस नहीं रखा है क्या, कोई बात नहीं, रेडियस यहाँ रखना भूल गए हैं, यहाँ रेडियस 28 लिखना पड़ेगा हमें, कितना 28, है ना, ये लिखना भूल गए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने लिख दिया है, ठीक है। अब चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर 7 से काट लो, 7 चौको 28, 4 आएगा ना, फिर 4 से काटेंगे ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और यहाँ पर 5 आएगा, और 5 के आगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 4 जीरो बढ़ेंगे, है ना, 5 के बाद कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, यानी 50,000 होगा। कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी होगा, ठीक है।
तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। यहाँ पर रेडियस हम लिखना भूल गए थे, 28 लिख देंगे तो 7 से भी कट जाएगा ना, 7 चौको 28। और ये तो कट ही गया था, यहाँ पर कितना आया था, 2 के बाद 5 जीरो आया था, तो फिर ये यहाँ पर 4 से काट लेंगे तो आपका 50,000 आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम वृत्ताकार भूमि है, एक चौड़ा मार्ग है ना, अगर इसकी रेडियस दी गई है 3.5 है ना, इसकी कितनी दी गई है वृत्ताकार भूमि के चारों ओर, अच्छा रास्ता है, अच्छा इसकी त्रिज्या अंदर 7 दी गई, ये जो रास्ता है ना इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 3.5, तो इन दोनों को मिलाने से ही तो बनेगा ना बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंदर वाला प्लस जो रास्ता है, दोनों को जोड़ देंगे। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, पाई लिखना है, और क्षेत्रफल का अंतर पूछा है तो बाहर वाले के लिए रेडियस कितना होगा, 7 3.5 कितना होता है 10.5, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस अंदर वाले का, अंदर वाले की रेडियस कितनी थी 7 थी, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 है ना, पाई हमने कॉमन ले लिया है बस, और कुछ नहीं, दोनों के स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे रहने दो, ये कितना था 7 का स्क्वायर था ना, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं साफ साफ, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आया था 7 का स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर करोगे तो काफ़ी लंबा होगा, सीधे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, ये तो रहेगा ही, एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, 10.5 में से यहाँ पर पहले देखिए 7 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 3.5 आएगा, कितना आएगा 3.5 आएगा, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17.5 आएगा, कितना आएगा 17.5 आएगा, ठीक है ना, 7×5 = 5 आएगा। और यहाँ पर 22 × 5 कर देंगे ना, 5 दूनी 10, 11 11 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 17.5 पे, तो कितना आएगा 192.5 वर्ग मीटर, ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 36 नंबर में पूछा गया है, यदि एक वृत्त की परिधि दी गई है, परिधि क्या होती है वृत्त की, परिधि होती है 2πr, यही दिया गया है 18 पाई के बराबर है, पाई से पाई कैंसिल कर ही सकते हैं, 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, आर हमको पता चल गया 9 है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 9 नहीं है 81 होता है, कुछ दशमलव, अच्छा आंसर पाई में ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पाई को रहने दीजिए, बस क्या दिक्कत है, तो 81 पाई आएगा, हाँ पाई में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 81 पाई आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, एक वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास और क्षेत्रफल, तो इससे आसान क्या हो सकता है, व्यास दिया गया है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर रखेंगे 7/2, 7/2, 7 से 7 काट लीजिए, 2 से ये काट लीजिए, 11 से 77, 77/2 करेंगे ना तो कितना आएगा 38.5 आएगा, बस हो गया, एक लाइन का भी सवाल नहीं है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देखते हैं, चलिए 38 नंबर ही तक है, लास्ट सवाल है, देखो कैसे लगाएंगे, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि यानी क्या होता है 2πr होता है ना, इसके बराबर कर लीजिए, आर निकाल लीजिए, पहले सबसे पहले आर निकाल लो, फिर आगे देखते हैं क्या निकालना होगा, 22 से 2πr, ठीक तो है, 22 से 22 कट गया, और यहाँ पर आर बराबर हमारा आ जाएगा 3.5 आएगा, ठीक है ना, आर बराबर 3.5 यानी 7/2, यानी आपका आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वैसे तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त है ना तो 2 से भाग भी तो दे देना है बस, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर रखिए 3.5 इंटू कितना है 3.5 है ना, अब बटे में कितना रहेगा 2 रहेगा, बस हो गया, 2 से इसको काट लेंगे और इसको ऐसे काट लेंगे, 5 11 × 5 कितना होता है 7×5 सही तो है, यहाँ पर हाँ ठीक है, तो 11×5 कितना होता है 55, यानी 5.5 और गुणे 3.5 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर जो है आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे कितना आएगा 5.5 और 3.5 5, अगर 5 3 15, यानी यहाँ पर आंसर जाएगा 19.25 है ना, गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 19.25 वर्ग सेंटीमीटर, विकल्प नंबर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है,
यस सर, क्लियर आ रही है वॉइस। चलिए, पूजा हमारी भी जुड़ चुकी है, वॉइस क्लियर आ रही है। देखिए, मैथ का टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कैसे लगाना है। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ओवरऑल देखिए, वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है और वृत्त का ही क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला सिंपल है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें पाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या करना है, हमको निकालना है। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए, पाई आर स्क्वायर के लिए हमें रेडियस का होना बहुत जरूरी है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? इस टाइप के हमने काफी सारे सवाल कराए हैं। तार जो है उसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लेते हैं ये वर्ग है हमारा, इसकी भुजा मान लेते हैं ए सेंटीमीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर बराबर दिया गया है 484 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना होगा? इसी का रूट ले लेंगे। इसका रूट ले लेंगे तो कितना आएगा आपका? 22 आएगा। कितना आएगा? 22। इसका वर्गमूल निकालेंगे 22। यानी इसकी जो भुजा है 22 हमको पता चल गई है। अब हम कहेंगे कि इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप होता है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। यानी वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा 22 गुणे 4 कितना होगा? 88, है ना। परिमाप हमको पता चल गया है। ठीक है, अब वृत्त के रूप में यही चलिए, यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था ना, गाड़ी से गिर गए थे कुछ लोग, तो वही देखने चले गए। चलिए, तो P बराबर देखिए आपका 88 हो गया। ठीक है ना, पेरीमीटर आपका 88 हो गया। अब यही वर्ग को आप वृत्त के शेप में मोड़ेंगे ना, तो वर्ग का जो परिमाप होगा और वृत्त का परिमाप दोनों ही बराबर होंगे। अब वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2πr। यही वृत्त का परिमाप होता है। यही हमारा 88 क्या होगा? बराबर होगा। इससे हम निकाल लेंगे रेडियस, यानी 2πr बराबर 88। 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। आर बराबर 88। अब देखिए, 22 दूनी 44 दूनी 88 होता है और 7 दूनी 14, यानी आर बराबर कितना आ गया? 14। रेडियस हमको पता चल गया है। गुड इवनिंग। देखिए, रेडियस हमको पता चल गया है 14 है। ठीक है, रेडियस हमको पता चल गया 14 है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर हमको पता है, रेडियस कितना है? 14 गुणे 14, बस सॉल्व कर लीजिए। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यानी 22 गुणे कितना होगा? 22 गुणे कितना होगा? 28 होगा। 22 गुणे 28 बस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 616 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है हमारा 40 नंबर। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। वृत्त आप देखे होंगे, वृत्त ये है, जो सेंटर इसका होता है ना, इससे जो हमारी जाती है यही सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास होती है इसी को हम कार्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। हालांकि ये भी कार्ड है, ये भी जीवा है, लेकिन जो वृत्त के केंद्र से जीवा जाती है ना, वो हमारी व्यास भी होती है। बस जो केंद्र से यही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो कहने का मतलब जो ये सबसे बड़ी है ना, ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं व्यास है। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हमारा आधा हो जाएगा ना, 5 सेंटीमीटर, बस हो गया। रेडियस हमारा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। आधा कर देंगे, बस हो गया। ये इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू का दे रखा। छोटी जीवा को हम क्या करेंगे? हमें वृत्त की त्रिज्या पूछा है। वृत्त का व्यास अगर हमको पता है तो वृत्त की त्रिज्या हम निकाल ही सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के ही हैं, बुक के करा रहे थे। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। परिधि क्या होती है? वृत्त ये आपका होता है परिधि, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। देखिए, फार्मूले आपको याद होना चाहिए। यही 2πr वृत्त की जो परिधि है, यही हमें 22 के बराबर दिया गया है। इससे रेडियस निकाल लेते हैं। 2 गुणे 22/7 रखेंगे इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, है ना। और 7/2, यानी आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 7/2। ये आपका आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर स्क्वायर यानी 7/2 गुणे 7/2, ऐसे कर लेंगे। 7 से 7 काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा। 11 सत्ते कितना होता है? 77। 77/2 कितना होगा? 38.5। तो यहाँ पर जो 41 नंबर का राइट आंसर होगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। पूजा साहू, आरपी सिंह, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लाइव क्लास है, पूरा आपको फ़ायदा उठाना है। जहाँ भी चीज़ ना आए समझ में, तुरंत पूछ सकते हैं। हालाँकि आज का सेशन में थोड़ा आसान सवाल है, क्योंकि हम सीरियल से करा रहे थे। जो भी हम टॉपिक उठाते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके पहले हमने 38 नंबर तक हालाँकि कंप्लीट करा दिए थे, तो आज हम 39 नंबर थे, प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे 51 नंबर तक हैं। आज की वीडियो पे आपके 13 प्रश्न हैं। इससे आपका यूथ कंपटीशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक उठाएंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करिए। वृद्धि ज्ञात करना है। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, देखो त्रिज्या में 7 की वृद्धि की जाती है। पहले पहले कितनी थी त्रिज्या? पहले 14 थी, है ना। रेडियस पहले 14 था, अब 7 बढ़ा देंगे ना, तो अब 21 हो गई। कितना बढ़ गई? 7। तो जो रेडियस हमारी 7 बढ़ी है ना, इसी का आप निकाल लीजिए। क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है। अब रेडियस हमारी कितनी रहेंगी? अब एक बार देखिए 14 से निकालेंगे, एक बार 21 से निकालेंगे, फिर घटाएंगे, ये लंबा हो जाएगा। आप सीधे क्या करें, इन्हीं यही रेडियस 7 वाला निकाल लीजिए, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। उससे काफी लंबा लगेगा। 22/7 करिए और यहाँ पर आर रखिए 7, बस हो गया। 22 दूनी कितना होता है? 44। 44 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर ए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है। एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया गया है। वर्ग का आकार चलिए, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है, जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का आकार दे दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, वर्ग का आकार दिया गया है, जिसकी भुजा हमें दी गई है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वृत्त का आकार दे दिया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, वर्ग की जो भुजा है आपकी कितनी है? 44 दी गई है। हम कहेंगे वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है भुजा गुणे 4, यानी 44 गुणे 4 करेंगे, कितना आपका आ जाएगा? 88, है ना। 88 आपका आ जाएगा। सॉरी, 44 चौको 88 नहीं, 44 दूनी 88 होता है। एक सेकेंड, यहाँ पर पेरीमीटर आएगा 44 गुणे 4 करेंगे ना, हम डबल कर रहे थे। 4 चौको 16, 176 आएगा। पेरीमीटर आपका 176 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला है, देखिए अब यहाँ पर जब तार को मोड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग का जो परिमाप होगा, ये देखिए जो वर्ग का जो परिमाप होगा, ठीक है ना, दोनों के पेरीमीटर क्या होंगे? बराबर होंगे, याद रखिएगा। इसका जो होगा और इसका, दोनों के पेरीमीटर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम सीधे लिख देंगे यहाँ पर वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर बराबर 176, बस लिख लीजिए। 2 गुणे पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर रखिए 176। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। विकल्प नंबर डी, है ना। विकल्प नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 28 नंबर होगा। 28 नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। जब भी कभी वर्ग का कहेगा शेप है और उसको वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है कि उसका पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। यदि वृत्त की परिधि पाई डी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, परिधि दी गई है ना, परिधि दी गई है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए, परिधि होता क्या है? परिधि इसके क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यही बराबर पाई और डी के दिया गया। पाई से पाई कट गया। आर बराबर आपका आ जाएगा D/2। आर बराबर D/2 आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 4। डी स्क्वायर बाई 4 कहाँ लिखा हुआ है? पाई डी स्क्वायर बाई 4 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर, 51 नंबर तक आपके प्रश्न है। बताइए 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक साइकिल का पहिया है, 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए, पहिए की त्रिज्या क्या है हमें बताना है, कितना होगा। तो देखिए, पहिया जो होता है, पहिया एक तरीके से अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर लगाता है ना। परिधि के बराबर एक चक्कर लगाता है, लेकिन चक्कर आपके लगाने 500। एक चक्कर तो लगाएगा 2 पाई आर, एक चक्कर लगाएगा 2 पाई आर। अब कितने चक्कर हैं? एन है, तो मतलब एन, ये 2 पाई आर एन एक तरीके से होता है। जब भी चक्कर दे देगा ना, तो आपको याद रखना है 2 पाई आर एन होता है। एन क्या होता है? चक्करों की संख्या। और यही होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पर 44 किलोमीटर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सेंटीमीटर में है। ऑप्शन में क्या है? सेंटीमीटर। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो गया। मीटर सेंटीमीटर में जाएंगे ना, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, बस हो गया। अब इसी में आप वैल्यू रख लीजिए। आप पहिए की त्रिज्या हमारा निकाल आएगा 2 रखिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7,
आर हमको निकालना है, एन हमको दिया है, चक्कर की संख्या कितना दिया गया है 5000, बराबर हमारा 44 और आगे कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं। इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इसको काट सकते हैं 22 दूनी 44 और यहाँ पर 22 दूनी 44, आगे हमारे 5 जीरो आ जाएंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो ये हमारे कट गए, 5 से काटेंगे ना, 5 चौको 20 और जीरो, यानी यहाँ पर अभी गुणा होगा, ठीक है। 7 से क्या होगा गुणा होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 7 से गुणा भी तो होगा यहाँ पर। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, 5 चौको 20, 4 कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या, 5000 चक्कर थे ना, 3 जीरो काटे हैं, 5 चौको 20, 40 सही तो है, 40 सही भी है। और यहाँ पर कितना आएगा, एक बार देख लीजिए कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या, 22 दूनी 44, अच्छा 22 दूनी 44, 44 से कम 44, यहाँ एक आएगा, देखो यहाँ एक आएगा, मिस्टेक हो रहा था, यहाँ एक आएगा और यहाँ पर 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20 आएगा, है ना, 20 आएगा। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो 7 गुणे 20 करेंगे ना तो कितना आएगा 140 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी हमने 44 तो कर ही लिया था ना, 22 दूनी 44, 44 से कम 44 होगा ना, यहाँ पर एक आएगा, दो नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर 140 सेंटीमीटर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। चलिए आगे प्रश्न है हमारा 46 नंबर। 46 नंबर देखिए, पूछा गया है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर। देखो यहाँ वर्ग लगा दिया है ना, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर प्रति वर्ग न लगा होता, प्रति मीटर दे देता रुपया, तो फिर परिमाप निकालते कुल मिला के, ठीक है ना। तो पहले हम निकालना है हमें एरिया, उसी पे गुणा कर देंगे, 125 से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 28 मीटर व्यास है, तो रेडियस हमारा कितना होगा 14 होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमारा है 14 गुणे 14, ठीक है ना। और इसमें कितना रुपया है 125 है, 125 से गुणा भी कर देंगे। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बस सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, है ना। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, गुणा करना है और कुछ नहीं, गुणा कर लेंगे आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो देखो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 28, 28 यहाँ पर आएगा 20, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 616, 616 आएगा गुणे 125, 6×5 = 30। यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 77,000, है ना। विकल्प नंबर डी जाएगा, विकल्प नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक पहिए का व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ना, ये आसान प्रश्न है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं करना। रेडियस हमारा कितना होगा, 84 का आधा कितना होता है 42 सेंटीमीटर, रेडियस हमको पता चल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं वृत्त की परिधि, यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करनी है। हमारे पास देखिए 792 मीटर की दूरी है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको पहले क्या बदलेंगे, इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 792 तो रहेगा ही मीटर में, और 2 जीरो और बढ़ा लीजिएगा। ये दूरी अब हमारी किस में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई। अब आप क्या करना, एक चक्कर की दूरी निकाल लीजिए, उसी से भाग कर दीजिए, चक्कर की संख्या पता चल जाएगी। एक चक्कर क्या होता है 2 पाई आर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको पता है 42 है, 7 छंग 42, 22 दूनी 44, 44 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26, 2 64 आएगा, बस 2 64 से भाग कर दीजिए। 264 तिरका कितना होता है, 792 होता है, 300, 300 चक्कर आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 300 चक्कर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेटवर्क में कुछ बफरिंग अफरिंग की समस्या आ रही है क्या, देखिए नेटवर्क में देख लीजिए बफरिंग की समस्या तो नहीं दिख रही है ना, हमें कुछ ऐसा लगा है। आगे देख लीजिए क्लियर चल रहा है, कोई बफरिंग की समस्या हो तो बता सकते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी, नहीं अच्छा नहीं है, ओके ठीक है। अब देखो ये बहुत आसान प्रश्न होता है, अगर यहाँ 2 इकाई कह दे, 1 इकाई कह दे, 3 इकाई कह दे, 4 इकाई कह दे, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वृत्त की परिधि लिखिए 2 पाई, r की जगह रख दीजिए x, 2 पाई x हो गया बस, है ना। सिंपल प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को तो आप ऐसे ही लगा देंगे। विकल्प नंबर डी नंबर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 सवाल और बचे हुए हैं। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, देखिए वर्ग से वृत्त, वृत्त से वृत्त, वर्ग वाले सवाल बहुत सारे हमने करा दिया है।
ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा विशेष दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, ये वर्ग की भुजा दिया है, पहले निकालेंगे परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, भुजा गुणे 4 यानी 120 पाई गुणे 4 कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 480 पाई। कितना आएगा, 480 पाई। ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, वर्ग का परिमाप। अब इसी को वृत्त का शेप देना है, वृत्त का शेप देंगे तो इसका परिमाप वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप तो बराबर ही होगा। तो इसका परिमाप तो वृत्त का होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। यही हमारा बराबर कर लेंगे 480 पाई के। पाई से पाई काट सकते हैं, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 यानी 240। रेडियस हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 240। क्या पूछा क्या गया है, बस सिंपल है। अगर एरिया पूछ लेता तो पाई आर स्क्वायर निकालते, लेकिन एरिया नहीं पूछा है। कई सवालों में तो एरिया पूछे हैं, बट यहाँ पर त्रिज्या पूछ लिया है। अब अगर एरिया पूछ लेता तो एरिया नहीं निकाल पाते, बिल्कुल निकाल लेते। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। लिखा हुआ है, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, x ज्ञात करिए। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखिए, 5/18 का मतलब, आप जिससे कोई नंबर आप टेस्ट देते थे तो वहां पर जैसे आपके नंबर मिलते हैं ना 5/18, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे 18 नंबर में से 5 नंबर हमको प्राप्त हुए, यही तो मतलब हुआ ना। तो यही x का आप पूछा गया, ये x जो है इसका मान क्या होगा। तो टोटल तो 18 है ना, 18 यूनिट। ये जो पूरा एंगल होता है 360 बनाता है। कितना बनाता है, 360। तो टोटल इधर 18 है हमारा, 18 यूनिट बराबर 360 है ना। और यहाँ अनुभाग का पूछा गया है, तो अनुभाग वाला पहला वाला मान होगा, और जो बाद में लिखा होता है बटे वाला होता है। तो 18 यूनिट बराबर 360 तो हमको पता है, हमें 5 यूनिट निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे। 18 दूनी 36, और यहाँ पर 20 पंचे 100, बस हो गया 100 डिग्री। सिंपल था, 100 डिग्री होगा राइट आंसर। ठीक है, बस ऐसे आप लगा लेना है, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। 50 नंबर का बी होगा। XYZ Y 1 2 3 नॉलेज हमारे भी जुड़ चुके हैं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए।